बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ट्विटर रानी एक बार फिर ट्विटर पे जलवा अफरोज़ हो चुकी हैं और अब सियासत ट्विटर पर की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल अब ट्विटर पे आपको नज़र आएगा। हमारे दोस्त और हमारे मुखालफिन अक्सर ये कहते हैं कि आप शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हर्जा सराई ज़्यादा करते हैं, क्रिटिसिज्म ज़्यादा करते हैं, तनकीद आपकी हर जुमले में नज़र आती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? व्यूअर्स, पाकिस्तान को सियासतदानों ने कुछ नहीं दिया और जब बतौर सहाफ़ी हमारे सामने चीज़ें मौजूद होती हैं और जब हम किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं तो हमें कहा जाता है इसे फ़िल्टर कर दे। लेकिन यूट्यूब पर बैठ के ये आज़ादी तो कम से कम कोई हमारे से छीन नहीं सकता। जो कुछ हम देखते हैं हम वही बोलते हैं। और अब हालात ये हैं कि नैरेटिव मीडिया को ये दे दिया गया है कि मरीम नवाज़ की अगर से मुतल्लिक कोई ख़बर होगी तो उसे हाईलाइट किया जाएगा। वो टीवी चैनल्स जिनके रवाबित हैं बड़े गहरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, इन्हें ये टास्क सौंपा गया है। इसकी मैं मिसाल आपको एक दे देता हूँ। वो मनपसंद सहाफ़ी जो लंदन में मौजूद हैं, आप इनके ट्विटर अकाउंट्स जाकर देखें और वहाँ पर किस किस्म की ट्वीट्स को लाइक और डिसलाइक किया जाता है, जिससे इनकी ज़हनियत आपके तक पहुँच जाएगी कि किस किस्म का नैरेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्टेब्लिश किया जा रहा है और इसमें इनका साथ मीडिया लंदन में बैठकर कैसे दे रहा है। व्यूअर्स, सहाफ़ियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है हमारे सहाफ़ी इंडिपेंडेंट नहीं हैं। मुझसे मुतअद्दिद बार लोगों ने यहाँ पर कहा कि शायद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो मैंने कहा कि जनाब, अगर हमारा ताल्लुक़ किसी जमात से होने लगे तो हम अपने इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। एक अफसोसनाक ख़बर यह है कि हमारा FATF में जो नाम जिसकी तरफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम ब्लैक लिस्ट में ना जाएं, लेकिन अपोजिशन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर, एक बिल के बाद दूसरा बिल और फिर तीसरा बिल, यानी FATF से मुंसलिक 3 बिल अब तक मुस्तरद हो चुके हैं और इसकी बुनियादी वजह अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि इसका असर क्या पड़ेगा। इसका असर ये पड़ेगा कि पाकिस्तान जब वापस जाएगा FATF के प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पर कानून साजी जिसका होना चाहिए, हमारे पास कानून साजी नहीं होगी और हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आज FATF से मुतल्लिक जो बिल मुस्तरद हुआ, ये बिल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीम बिल 2020, जिसे नेशनल असम्बली में पास किया गया, लेकिन इसके बाद एक ही रोज़ बाद इसे मुस्तरद कर दिया गया अपोजिशन की जानिब से सेनेट के अंदर, जिसमें 31 अरकान ने बिल की मंजूरी के बाद हक में, जबकि 34 ने इसकी मुखालफत में वोट डाले। अब ये है क्या? मुस्तरद होने वाला इंसदाद दहशतगर्दी बिल है क्या? आपको बता दें कि तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाज़त से 60 रोज़ के लिए दहशतगर्दी के लिए माली मामलत का सुराग लगाने के हवाले से खुफिया कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए राब्तों और कंप्यूटर सिस्टम की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा तफ्तीश में तोसी के लिए अदालत में तहरीरी दरख्वास्त भी जमा करवाई जा सकती है, जिसके नतीजे में अदालत इसकी इजाज़त को मज़ीद 60 रोज़ की तोसी दे सकती है। बिल में कहा गया कि कानून किसी दूसरे कानून से मुताज़िम नहीं और वफाकी हुकूमत तरीक़ाकार को मनसूबा मजबूत बनाएगी और अहकामात के नफाज के लिए कवायद वज़ा करेगी। इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है दहशतगर्दी के लिए फ़ंड फराहम करना मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है और बेइज्जती का बाइस है। दहशतगर्दी के लिए माली मावनत इन अनासिर को फ़ायदा पहुँचाती है जो न सिर्फ मुल्क बल्कि इसके इत्तेहादियों के दाखिली और ख़ारजी अमन के लिए ख़तरा है। बिल में ये भी कहा गया कि बुनियादी मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों को कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अदालतों को बाख्तियार तरीके से उनकी मदद फराहम करना है। व्यूअर्स, ये बिल है। अब आप खुद फैसला करें। जो निकात हमने आपके सामने रखे कि इसकी रोशनी में आप कैसे सियासतदान हैं
कि ये बिल आप पास नहीं होने देते, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? अपोजिशन ये कहती है कि इस बिल को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। आपको किस बात का डर है कि कंप्यूटर सर्विलेंस शुरू हो जाएगी सिस्टम्स के ऊपर कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स पकड़े जाएंगे, आपके फ्रंटमैन पकड़े जाएंगे, पापड़ वाले पकड़े जाएंगे, और वो मामला, वो तरीक़ाकार जो हमेशा से अपनाया गया, इस पर पर्दा डालने के लिए इस बिल को मंजूर नहीं किया गया। व्यूअर्स, ये पहला सिलसिला है जो शुरू हो गया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इससे दीगर जुड़ी हुई जमातें वो कोशिश करेंगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर किया जाए। अब मामला यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। FATF पर मैंने मुतअद्दिद वीडियोस भी बनाई, इसलिए बनाई ताकि आप तक हक़ाइक़ पहुँच सकें कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में गया तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। एक वीडियो हमारी मौजूद है, उसमें डिटेल के साथ हमने जो इसकी इकनॉमिक साइड है वो आपके सामने रखी है। व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि पहला सिलसिला शुरू हुआ ट्विटर रानी। मेरे जहन में इससे अच्छा लफ्ज़ नहीं आ रहा था कि मैं मरीम नवाज़ को क्या नाम दूं। ट्विटर रानी एक बार फिर ट्विटर के ऊपर एक्टिव हुई, और अगर आप इनकी ट्वीट्स को जाकर पढ़ लें, मैं सिर्फ इस पर लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ एवन फील्ड में क्या हुआ और ट्विटर रानी ने क्या लिखा है। वो ये लिखती हैं, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनका ताल्लुक अदलिया से है, क्योंकि आपकी जान अदालतों में फंसी हुई है, आपको रिलीफ अदालतों से नहीं मिल रहा, तो लिहाजा इस बार ये वतीरा अपनाया गया कि अदालतों पर चढ़ाई की जाए। वो जजेस जो अपने मिसकंडक्ट की वजह से या किसी दूसरी वजह से जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को मिलान करने की कोशिश की, उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन की हद तक प्रूफ्स मांगे गए, मनी ट्रेल मांगी गई, उनका नाम लेकर भी पाकिस्तान की अदलिया को मिलान करने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब मरीम नवाज़ सफदर साहिबा वो लिखती क्या हैं। मौजूद चीफ जस्टिस साहब, नवाज शरीफ ने पहले भी अपनी जान हथेली पर रख कर अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी थी, और आज भी जब अदलिया को दबाव का सामना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अदलिया को जो भी दबाव में लाने की कोशिश करेगा, हम हर कीमत पर इसका रास्ता रोक लेंगे। कोशिश की जा रही है कि मुशर्रफ टाइम की तहरीक को रिकैप्चर किया जाए, किसी तरह इस तहरीक को दोबारा जिंदा किया जाए, अदालतों को जगाया जाए जो पहले ही जागी हुई हैं। ये और बात है कि आप उनका बाजू खींचते हैं कि उनका ध्यान आपकी तरफ हो, तो वो अपना मुंह आपकी तरफ नहीं कर रही। वो फैसले चूंकि आपके हक में नहीं आ रहे, लिहाजा आपने पूरे निज़ाम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ जब भी पाकिस्तान आएंगे तो उनको फौरी तौर पे जेल ले जाया जाएगा, जिस तरह हुकूमत ने मुतादिद बार ये कहा भी है कि अब नवाज शरीफ मुजरिम बन चुके हैं, मुलजिम नहीं हैं। और अब हाई कमीशन में, जैसा हमने आपको अपनी एक पहले भी खबर बताई थी कि इस हवाले से हाई कमीशन को फ़ैसला मौसूल हुआ और इस पर अमल दरामद भी होगा। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो लिखी गई, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये तकलीफ दे सफ़र कब तमाम होगा? निज़ाम इंसाफ को अपने मकाम तक पहुँचने के लिए कितने बेगुनाह कौमी रहनुमा और आइन, कानून और इंसाफ पर चलने वाले मौजूद जजों की कुर्बानी चाहिए होगी। एक बात कहूँगा, अगर ये ट्वीट्स पाकिस्तान की आवाम के लिए होती, अगर ये ट्वीट्स उन पेंडेंसी केसेस के हवाले से होती जो पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद हैं, तो फिर समझ में आता है कि ये ट्विटर रानी वाकई रानी है जिसने पाकिस्तान की आवाम की बात की। लेकिन ये कैसी बादशाहत है जो सिर्फ अपने घर के लोगों को बचाने के लिए और उस बादशाहत को कायम करने के लिए ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो जाती है। ये कैसी बादशाहत है जिसमें राया का कोई ख्याल नहीं। ये कैसी बादशाहत है कि आप अदालतों को इसलिए मलाइन कर रहे हैं क्योंकि अदालतों ने आपके हक में फ़ैसला नहीं दिया। आप एक तहरीक की बात कर रहे हैं, आप सड़कों को जाम करने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम दोबारा दरहम भरम हो, और ख़ुसूसन उस वक्त जब FATF की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये धो-धारी तलवार है, यानी सॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन होगी। और इस तलवार को आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की
के हालात के ऊपर इसका असरअंदाज हो और एक ऐसी वार हो पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान पर, जिससे पाकिस्तान कभी भी उठ ना सके। व्यूअर्स, ये है किरदार हमारे सियासतदानों का। आपको अंदर की खबर भी जाते जाते दे दें, एवन फील्ड के अंदर आज एक बैठक हुई जिसमें मुकम्मल एजेंडा ये है, आपके सामने हम रख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। एजेंडा ये है कि जिस तरह पहले भी हमने आपको बताया था कि मरीम नवाज को एक्टिव किया जाएगा, ट्विटर रानी ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो चुकी हैं, अब उन्हें सड़कों पर एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इतना रिएक्शन, किसी ने सवाल भी किया है कि इतना रिएक्शन क्यों एकदम से आया। जब आपको डील नहीं मिली, आपको अपनी मर्जी के फैसले नहीं मिले और मुलजिम को मुजरिम कहकर पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम मुजरिम को पाकिस्तान लेकर आएंगे, तो इस किस्म का रिएक्शन आना लाजमी हो गया था। बिलावल भुट्टो अगर मुशीरों को भोंगता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनकी रिजेंटमेंट हमें नज़र आती है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, क्योंकि फ़ैसले उनके हक़ में नहीं हो रहे। तो यही सूरत हाल कुछ एवन फील्ड के मकामी लोगों की है। मैं लफ्ज़ मकामी लोग इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, बाज़ लोगों ने ये कहा कि आप नवाज शरीफ साहब ना कहा करें, तो हमने इससे अच्छा लफ्ज़ हमें मिल नहीं रहा था, तो हमने एवन फील्ड के मुकीमों के का लफ्ज़ अब आज से हम इस्तेमाल करेंगे कि एवन फील्ड के मुकीम जो आज वहाँ पर बैठक हुई, वो ये कहते हैं कि मरीम को एक्टिव कर दें। शहबाज शरीफ साहब ऐवानों के अंदर इसी तरह एक्टिव रहेंगे, अपोजिशन को इकट्ठा करते रहेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ जब भी इस किस्म के बिल आएंगे तो उन्हें रोका जाएगा, रास्ता रोका जाएगा और ये कोशिश जारी रहेगी। मुहर्रम ख़त्म होने के बाद APC होने जा रही है, इसमें आपको अपोजिशन जमातें यहाँ पर नज़र आएंगी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ एवन फील्ड के अंदर बैठ के नून लीग को लीड करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि फजलुर रहमान साहब का मुसलसल राब्ता अब बहाल हो चुका है और बड़े भाई ने छोटे भाई को हदायत की है कि फजलुर रहमान साहब के साथ अब मुसलसल राब्ते में रहें। और आपको ये भी बता दें कि ये राब्तों का सिलसिला मरीम नवाज तक भी पहुंच चुका है और हर वो रास्ता वो अपनाएंगे जिससे उनको फ़ायदा हो और पाकिस्तान की हुकूमत को अपोजिशन एक मजबूत अपोजिशन बनकर दिखाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मामला नहीं व्यूअर्स, ये पाकिस्तान का मामला है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी, कुछ चीज़ें मेरे पास थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं और मुझसे रहा नहीं गया जब अदलिया की तहरीक की बात की गई। मैं जाते जाते एक छोटी सी बात कर दूं। नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान जा रहे थे तो हार्ले स्ट्रीट की सीढ़ियों पर खड़े होकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला था। काश वो वीडियोस जो उस वक्त मौजूद थी टेलीविज़न चैनल्स पे दिखाई जाती तो आपको पता चलता कि नवाज शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ कितना जहर उगल रहे थे और कितना जहर उनके अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स हमें भेजना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।